दोस्तों नमस्कार। मैं हूं डिजीज़ प्रिवेंशनिस्ट जगजीत सिंह, स्पेशलिटी आयुर्वेदा, हिसार, हरियाणा। दोस्तों बीमारी कोई भी हो, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, बीमारी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। और दोस्तों यदि हमें उस बीमारी की प्रॉपर नॉलेज है, उसके ट्रीटमेंट की प्रॉपर नॉलेज है, तो कोई भी बीमारी है ना दोस्तों वो बड़ी नहीं होती। हमें किसी भी बीमारी से डरने की ज़रूरत नहीं होती। कोई भी बीमारी है ना दोस्तों वो ना तो बड़ी होती ना छोटी होती, बीमारी जो है वो बीमारी होती है। उस बीमारी का जो डर है ना दोस्तों वो ही बीमारी को बड़ी बनाता है। या हम ये कहें दोस्तों, उस बीमारी की हमें नॉलेज नहीं होती, उसके ट्रीटमेंट की हमें नॉलेज नहीं होती। एक्चुअल में वो बीमारी है क्या, हमें उसके रूट कोज का पता नहीं होता, इसीलिए हमें दोस्तों वो बीमारी बड़ी लगती है। अब दोस्तों हम एक कल्पना करते हैं कि सपोज करो एक बीमारी ऐसी है जिसका हमें पता है इस चीज़ से पैदा होती है और इस चीज़ से वो ख़त्म होती है, तो वो बीमारी हमें बड़ी नहीं लगेगी। इसका साफ मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका साफ मतलब ये हुआ कि हमें किसी भी बीमारी से डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें उस बीमारी के प्रति उतना सजग होना चाहिए, उस बीमारी के प्रति हमें बहुत सी नॉलेज इकट्ठी करनी चाहिए, उसके ट्रीटमेंट की नॉलेज इकट्ठी करनी चाहिए, उसके रूट कोज तक जाना चाहिए। और बड़ी विनम्रता के साथ दोस्तों एक यहाँ पे मैं एक बात आपसे करना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है दोस्तों कि जो कुछ भी YouTube पे हमें अवेलेबल है वो सब कुछ ट्रू होगा, या जो कुछ भी YouTube पे अवेलेबल है वो सब कुछ हमारे ऊपर अप्लीकेबल होगा। ट्रू नॉलेज का मतलब ये हुआ कि हमें अपने हिसाब से, अपने शरीर के अकॉर्डिंग, अपनी तासीर के अकॉर्डिंग हमें डाइट और ट्रीटमेंट निश्चित करना होता है। और दोस्तों देखो YouTube पे आपको हर जगह ये मिल जाएगा कि हमें गर्म पानी पीना चाहिए, लेकिन वो अधूरा सत्य है दोस्तों। यदि आपकी प्रकृति पित्त वाली है, एसिड वाली है, अम्ल वाली है, गैस अफारा वाली है, तो आप जब भी गर्म पानी पियोगे ना एसिड रिफ्लेक्स दोस्तों बढ़ जाएगा। तो पित्त वालों को कभी भी गर्म पानी का सेवन दोस्तों नहीं करना चाहिए। तो इसका मतलब गर्म पानी का सेवन जो है वो प्रकृति के अनुसार होना चाहिए। खाली सुना और हम अपने ऊपर अप्लीकेबल मान लें उसको, ऐसा नहीं है, और हमें ऐसा दोस्तों करना भी नहीं चाहिए। और दोस्तों ये 2 या 3 दिन पहले ना मैं एक वीडियो सुन रहा था, कोई गैस्ट्रो स्पेशलिस्ट थे, और दोस्तों उन्होंने ये कहा कि WHO की रिकमेंडेशन है जिनको भी लीवर प्रॉब्लम होती है ना उनको कॉफ़ी का सेवन बहुत करना चाहिए। कॉफ़ी इज़ एडवाइजेबल एंड कॉफ़ी इज़ बेनिफिशियल फॉर योर लीवर। लेकिन दोस्तों ये अधूरा सच है। अब किसी को एसिड बहुत बना हुआ है, पित्त बहुत है, अंदर खुश्की बहुत ज़्यादा है, उसको नींद कम आती है, या उसको एंजाइटी है, या हल्का डिप्रेशन है, तो दोस्तों उन लोगों को कॉफ़ी नहीं सेवन करनी चाहिए। हम क्यों बोलते हैं दोस्तों हमें आयुर्वेद की नॉलेज लेनी चाहिए? वो इसलिए कि आयुर्वेद के पास 100% सत्य है, और कुछ भी जो कंसेप्ट है ना दोस्तों उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि वो सत्य हो। जो गहराई में आयुर्वेद गया है ना दोस्तों उस गहराई में और कोई अभी तक नहीं गया है, और जहाँ तक मुझे लगता है उस गहराई में तो दोस्तों कोई जा ही नहीं सकता जिस गहराई की, जिस रूट कोज की, जिस प्रकृति की आयुर्वेद बात करता है। और दोस्तों एक बात तो देखो यहाँ ये क्लियर हो गई कि हमें जो कुछ भी हम YouTube पे सुनते हैं हम अपने ऊपर उसको इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए। हमें अपनी प्रकृति की नॉलेज होनी चाहिए, और प्रकृति के अनुसार ही हमें दोस्तों डाइट निश्चित करनी चाहिए। यदि आपको दोस्तों अपनी एक डाइट निश्चित करनी है तो उसका जो कंप्लीट आंसर है वो एक आयुर्वेदाचार्य के पास ही हो सकता है दोस्तों। और दोस्तों एक ये आजकल ना ये कोलेस्ट्रॉल का एक फोबिया है वो मार्केट में बड़ा प्रसिस्ट कर रहा है। ये एक्चुअल में दोस्तों देखो कोलेस्ट्रॉल है क्या, इसको समझने की ज़रूरत है।
कोलेस्ट्रॉल जो है उसकी कंप्लीट जो चाबी है, जो रिमोट कंट्रोल है, उसका जो कंट्रोल है दोस्तों, ये हमारे हाथ में होता है। और दोस्तों यहाँ पे एक प्रमाण पत्र मैं आपको देता हूँ। ये एक मेरे पेशेंट है, ये आप रिपोर्ट है दोस्तों, ये थोड़ा सा जूम करके हाईलाइट करके इसकी डेट, रिपोर्ट नंबर आप ये ऑनलाइन सर्च कर सकते हो दोस्तों। ये इसकी रिपोर्ट है 4/11/2024, 4 नवंबर। दोस्तों इसका जो ट्राइग्लिसराइड था वो था 398.1। और दोस्तों यहाँ वीडियो बनाने का मेरा पर्पस ये है कि हम कोलेस्ट्रॉल को ठीक से समझ लें कि ये किस फोबिये का नाम है, ये कौन सा इतना बड़ा राक्षस है जो हमारे से कंट्रोल नहीं हो सकता। कोलेस्ट्रॉल का दोस्तों एक ही मतलब है, आपने ओवर ईटिंग की है। ओवर ईटिंग का मतलब बहुत सारा जो कचरा है वो पेट में गया, अब पेट उस कचरे को नहीं पचा सकता तो वो पूरे शरीर में कहीं भी डिपॉजिट होगा, वो ब्लड वेसल में भी डिपॉजिट होगा, वो ब्रेन में भी डिपॉजिट होगा और वो हार्ट में भी डिपॉजिट होगा। मेन फैक्टर है दोस्तों ओवर ईटिंग। जो चीज़ पेट नहीं पचा पा रहा, बहुत सी चाय पेट नहीं पचाएगा, ट्राइग्लिसराइड बनेगा, कोलेस्ट्रॉल बनेगा। बहुत सी कॉफ़ी नहीं पचा पाएगा पेट, कोलेस्ट्रॉल बनेगा, ट्राइग्लिसराइड बनेगा। बहुत सा मीठा है आप खा रहे हो, पेट नहीं पचा पाएगा, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल। ओवर ईटिंग करते हो, ज़रूरत से ज़्यादा आप खा गए, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल। बहुत सारा दोस्तों आप फास्ट फूड खा रहे हैं, 100% ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा, 100% कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। और बहुत सारी दोस्तों आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। और दोस्तों ये जो रिपोर्ट है मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ, इसी का आप उल्टा कर दो, आप व्रत पे आ जाओ, उपवास पे आ जाओ, अपने पेट को कुछ समय के लिए भूखा रखना शुरू कर दो, थोड़ा सा अन्न त्याग दो, सिर्फ फ्रूट और सलाद दो। हुआ ये दोस्तों, ये लाइव एग्जाम्पल है हमारे सामने। ट्राइग्लिसराइड लेवल था 398.1 और डेट थी 4 नवंबर 2024। दोस्तों हमने इसका अन्न बंद कर दिया, बिल्कुल सात्विक चीज़ों पे आ गए, फ्रूट और सलाद। रोटी के नाम पे हमने दोस्तों दलिया दिया। और ठीक उसके अगली जो रिपोर्ट है ना दोस्तों, ये है 9/11 की, मतलब सिर्फ 5 दिन बाद, बिना किसी दवा के दोस्तों, बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी आयुर्वेदिक औषधि के, सिर्फ 5 दिन बाद जो ट्राइग्लिसराइड लेवल है वो है दोस्तों 136.1। सिर्फ 5 दिन के अंदर दोस्तों 398 से 136, और वो भी बिना किसी मेडिसिन के। दोस्तों हुआ ये कि इस पेशेंट की ना हमने ओवर ईटिंग बंद कर दी, और 5 दिन के बाद इतना बड़ा अंतर, 398 से सिर्फ 136। ये है एक्चुअल में कॉज कि हम जो कुछ खाते हैं, टोटल जो बीमारियां हैं वो वहीं से आ रही हैं दोस्तों। मैं हेरिडिटरी, जेनेटिक, इनहेरिटेड, मैं पर्सनली इन चीज़ों को दोस्तों नहीं मानता हूँ। मैं एक ही चीज़ मानता हूँ कि जो कुछ भी आप खा रहे हो उसका हमें भुगतान करना पड़ेगा। यदि आप ओवर ईटिंग कर रहे हो, बहुत सारा नॉन वेज खा रहे हो, तो ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। और दोस्तों यदि हार्ट के ऊपर ना हम लोड कम करना चाहते हैं तो 2-4 नियम मैं हमेशा सबको बोलता हूँ। जिनको हार्ट में प्रेशर रहता है, हार्ट में दर्द रहता है, भारीपन रहता है, चलने से सांस फूलता है, एंजियोग्राफी करवाई उसमें प्रॉब्लम आई है, थोड़ा सा चलने पे दर्द रहता है, भारीपन आता है, देखो दोस्तों उस केस में ना नंबर 1 आप चपाती किसी भी रूप में है कुछ दिन के लिए त्याग कर दो, 100% फ़ायदा मिलेगा। चाय और कॉफ़ी है 100% दोस्तों त्याग कर दो, 100% फ़ायदा मिलेगा। नंबर 3 आप मिठाई और सीधा मीठा शुगर लेनी दोस्तों बंद कर दो, आपका ये दिल का जो भारीपन है ना ये ख़त्म हो जाएगा। आधा नींबू सुबह पानी के अंदर, आधा नींबू शाम को लो, दिल का भारीपन और दर्द है कुछ टाइम के बाद दोस्तों 100% बंद होगा, क्योंकि हमने पेट के ऊपर लोड कम कर दिया
और जब हम पेट के ऊपर दोस्तों लोड कम करते हैं ना, तो हमारे हार्ट के ऊपर लोड कम हो जाता है। नॉनवेज है लेना बंद कर दो, कोई भी भारी चीज़ है, हलवा, पूरी, छोला, बहुत सारा फास्ट फूड, ये सब कुछ ओवरलोड है जितना भी दोस्तों, बंद कर दो और बिल्कुल हल्के खाने पे आ जाओ। आइडियली सिर्फ फ्रूट सलाद ही लो। अन्न लेना चाहते हो तो सिर्फ आप दलिए पे आ जाओ। दलिए के ऊपर ही दोस्तों बहुत सारा फ्रूट और बहुत सारा सलाद, उसमें कोई भी सब्जी ऐड कर सकते हो। चपाती को छोड़ के आप दलिए पे आ जाओ। चपाती के साथ प्रॉब्लम ये है दोस्तों, जो भी कुछ हम तवे पे सेक देते हैं ना, वो पचने में भारी हो जाती है। जो कुछ भी दोस्तों हम तेल के अंदर तल देंगे ना, फ्राइड कर देंगे, वो पचने में भारी हो जाएगी। और दोस्तों भारी चीज़ों का सेवन जो है वो आप त्याग दो, तो आपके ऊपर लोड है, आपके हार्ट के ऊपर, वो दोस्तों मिनिमम हो जाएगा। और साथ में दोस्तों आधा नींबू सुबह लो पानी के अंदर, आधा नींबू शाम को लो। कुछ लोगों की दोस्तों क्वेरीज आती है कि हम इसमें शहद ऐड कर दें। दोस्तों शहद की कोई भी फॉर्म जो मार्केट में अवेलेबल है, वो 70 से 80% वो प्योर चीनी ही होती है। बेटर है दोस्तों शहद ऐड मत करो। सिर्फ आप आधा नींबू सुबह, आधा नींबू शाम को, मैक्सिमम फ्रूट, मैक्सिमम सलाद। और आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल दोस्तों सिर्फ 10 से 20 दिन, 1 महीने के बाद आप दोबारा करवा लेना। जो लेवल है कोलेस्ट्रॉल का, डेफिनेटली वो लोअर साइड आएगा। इसमें कोई चमत्कार वाली बात नहीं है। हमने जो लोड था वो कम कर दिया। और जब भी दोस्तों हम व्रत रखते हैं या अपने पेट को भूखा रखते हैं ना, तो जो एक्स्ट्रा डिपॉजिट है हमारे पेट के अंदर, जब भूख लगती है ना, तो शरीर उस एक्स्ट्रा डिपॉजिट को खाना शुरू कर देता है। एक आयुर्वेद की बड़ी मुकद्दस चीज़ है कि हम अपनी बॉडी का शुद्धिकरण दोस्तों कैसे कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू सो मच। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह जी।